हालेलुया। MTR मनोज जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके एवं मेरे सभी प्रियजनों को सभी को जय मसीह की। आइए मेरे प्रियो, आज हम प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करेंगे एवं आशीष कृपा मांगेंगे ताकि हमारे जो भी हमारे पर चिंता है, जो कुछ को भी लेकर, हमारे पढ़ाई को लेकर या तो हमारे कामों को लेकर या तो हमारे जो जॉब करने वाले व्यक्ति जॉब को लेकर एवं हमारे फार्मर लोग भी, वे लोग अपने खेती बाड़ी की चिंता में हैं। उन सभी चिंताओं से मुक्त होने के लिए आइए हम प्रभु यीशु के समक्ष में उपस्थित होते हैं और हमारे चिंताओं को प्रभु यीशु की आशीष कृपा से हम दूर करने पाएं, ताकि प्रभु यीशु के नाम से एवं प्रभु यीशु के वचन के माध्यम से हमारे चिंता से हम मुक्त पाएंगे। तो आइए प्रियो, हम प्रभु यीशु की हमें किस तरह से हमें अपनी चिंताएं से हमें मुक्त होना चाहिए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम वचन के माध्यम से हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। किसी भी वचन को लेना चाहिए और उस वचन के माध्यम से हम अपने जीवन में एवं अपने मुंह से उस वचन के माध्यम से हमें अंगीकार करना चाहिए, ताकि हमारे जो भी चिंता से हम क्या बंधे हुए हैं, उस सभी चिंता प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के वचन के माध्यम से खुलने पावे। मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी भाई बहन अनेक प्रकार की चिंता से जूझ रहे हैं, उन लोगों की चिंता प्यारे प्रभु जी आपके पवित्र हाथ को बढ़ाइए और उन्हें मैं आपके नाम से प्रभु, उनके ऊपर जितनी भी चिंता की जड़ हैं वो आपके नाम से खत्म होने पाए, टूटने पाए, वो सारी बंधन आपके नाम से खुलने पाए। आपका वचन तो कहता है प्रभु, यदि तुम पृथ्वी पर बंधोगे वह स्वर्ग पे बांधेगा, यदि तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में भी खुलेगा, कहता है। तो प्यारे प्रभु जी, जो भी बंधन है उसको आपके वचन के माध्यम से खुदा सारे को बांध के मैं उस आग की कुंड में झोंकती हूँ खुदा। तो वे लोग ताकि प्यारे प्रभु जी चिंता से मुक्त होने पाए, आपकी आशीष कृपा से एवं आपकी दया से। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, हम वचन के माध्यम से हम अच्छे से हम इस वचन को पढ़ेंगे कि प्रभु किस तरह से हमें प्रार्थना करने को कह रहा है और अपने चिंता से हमें मुक्त पाने के लिए अपने पास प्रभु यीशु वचन के माध्यम से बुला रहे हैं। हम मेरे प्रियो इफिसियों अध्याय 4 वचन संख्या 6 में हम पढ़ते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो। क्या कह रहा है मेरे प्रियो?
किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात तुम्हारे क्या निवेदन और प्रार्थना विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ प्रभु की मुख के समक्ष उपस्थित हो जाओ, कहता है प्रभु यीशु। तो मेरे प्रियो, किसी भी बात की चिंता नहीं करना चाहिए। प्रभु यीशु यहाँ कह रहा है, तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर की समक्ष में क्या हो जाओ, उपस्थित हो जाओ। तो मेरे प्रियो, हमारे प्रार्थना एवं निवेदन के साथ एवं हमारे धन्यवाद के साथ प्रभु की के पास आना चाहिए। हमें किसी भी बात को चिंता नहीं करना चाहिए। वही तो हमें मुक्ति दिलाने वाला प्रभु यीशु है, तो उसके पास आइए, वही हमें दिला सकता है। हम चिंता करके तो हमारे चिंता से हम क्या कुछ नहीं कर सकते। जब हम चिंतित में रहते हैं तो अक्सर हमें क्या होता है, हमारे शरीर की नुकसान होता है। तो उस सभी चिंताओं से एवं हमारे शरीर को स्वस्थ रखें और ताकि हम प्रभु की समझ में आने पाएं, ताकि हम प्रभु से अच्छे से अपने अंतर आत्मिक से प्रभु से हम क्या करने पाए, प्रार्थना करने पाए। जब तक हमारे शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम प्रभु के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने नहीं पाएंगे। तो मेरे प्रियो, तो हमारी चिंता से मुक्त होने के लिए, हमारी चिंताओं को खत्म करने के लिए प्रभु की समक्ष में उपस्थित होना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु कहता है, तुम्हें वो शक्ति दूंगा जिसे संसार देता है। प्रभु क्या कहता है, तुम्हें वो शांति दूंगा, अपने शांति देते हो जैसे मैं संसार देता है, मैं तुम्हें वो नहीं देता हूँ, कहता है। हम यूहन्ना अध्याय 14 वचन संख्या 27 में हम पढ़ते हैं, यहाँ प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें देता हूँ। क्या कह रहा है, अपने शांति मैं तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता हूँ। जैसे संसार देता है वैसे शांति मैं तुम्हें नहीं देता हूँ, कह रहा है प्रभु यीशु। तुम्हें मन व्याकुल ना हो और ना क्या 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 कहता है प्रभु यीशु, तुम्हारी मन व्याकुल ना हो और ना डर हो, वो शांति दूंगा, कहता है प्रभु यीशु। जैसे तुम्हें संसार देता है वैसे मैं नहीं देता हूँ। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें संसार की शांति के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। हमें प्रभु यीशु की शांति के लिए हमें आना चाहिए। हमें प्रभु यीशु के पास आना चाहिए और उससे हम अधिक से अधिक बातें करना चाहिए। प्रभु यीशु तो कहता है, पहला पत्रस अध्याय 5 वचन संख्या 7 में, मैं अपने सारे चिंता उस पर डाल देता हूँ, क्योंकि उसको तुम अपने सारे चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमारी सारी चिंता उस प्रभु यीशु पर डालिए,
उस प्रभु यीशु को हमारे ध्यान है। वो प्रभु यीशु जानता है हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। वो तो हमारे मांगने से पहले जानता है। हालेलुया! कि हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो मेरे प्रियो, यशायाह अध्याय 26 होता है अनुसंख्या 3 से लेकर 4 में हम पढ़ते हैं, जिसकी मन तुझ में धीरज घिरा हुआ धारिया घिरा हुआ हो, उसकी तूने पूर्ण शांति के साथ क्या करता है, रक्षा करता है। क्योंकि हमारे जो प्रभु के साथ हैं, तो प्रभु यीशु क्या कहता है, हमारे पूर्ण रूप से शांति से हमारे क्या करता है, रक्षा करता है। क्योंकि वह तुझ पर क्या है, भरोसा रखता है। हम प्रभु यीशु पर भरोसा रखते हैं तो हमें प्रभु यीशु सचमुच में हमें पूर्ण रूप से वो हमें सुरक्षित रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रखो, क्योंकि प्रभु यहोवा की हालेलुया वो संतान है। हालेलुया! तो मेरे प्रियो, ओ प्रभु यीशु शक्तिशाली क्या है, शक्तिशाली चट्टान है। क्योंकि प्रभु का यहोवा शक्तिशाली चट्टान है। हालेलुया! मेरे प्रियो, तो उस प्रभु पर भरोसा रखिए। इसलिए प्रभु यीशु कहता है, इसलिए पहले तुम उस राज्य की और धार्मिक की खोज करो। क्या कहता है, उस राज्य की और उस धार्मिक की खोज करो, यह सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगा। सो कल की के लिए चिंता ना करो। क्या कहता है, कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल की दिन अपने आप चिंता करेगा। आज के लिए आज ही की बहुत है। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं हम पक्षी लोगों को, वे कभी जमा करते हैं, नहीं वो कभी लोते ना कभी वो बटोरते हैं। लेकिन प्रभु यीशु उन्हें क्या, वो कभी चिंता नहीं करते। ओ प्रभु, आज आज जो खाता पीता और उसी से वो क्या रहता है, खुश रहता है। तो मेरे प्रियो, उसी पक्षी के समान भी हमें बनना चाहिए। जो प्रभु यीशु उस पक्षी को खिलाता पिलाता है, तो हमें हमारे स्वर्गीय पिता क्यों नहीं खिलाएगा पिलाएगा। हमें भी उसी पक्षी की तरह हमें भी प्रभु यीशु रखता है। लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हम चिंता में रहते हैं। तो मेरे प्रिय, उस पक्षी के समान बनिए। वो कभी वो चिंता नहीं करता, लेकिन अपने सारे उसने अपने भरपूर मात्रा में उसके लिए भोजन मिल जाता है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, हम भी अपनी चिंताओं को उस प्रभु यीशु पर डालिए। यहाँ तो प्रभु यीशु कहता है, तुम्हारा ध्यान है, अपनी सारी चिंता उस पर डालिए, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो, हमारी सारी चिंता उस प्रभु यीशु पर छोड़ देना चाहिए। उससे हमें हमारी चिंताएं हैं, वो ज़रूर हमारे के लिए तरसते रहते हैं। जिस तरह हिरन जल के लिए तरसता है, उसी तरह हमारे प्रभु यीशु भी हमारे लिए तरसते रहते हैं कि कब मेरी बेटी मेरा बेटा मेरे साथ बातें करें।
वे हमारे साथ बातें करने के लिए प्रभु यीशु हमारे इंतजार करते रहता है। तो मेरे प्रियो, उस प्रभु यीशु की इंतजार को जानिए, परखिए और आइए मेरे प्रियो, उस प्रभु यीशु से 5 मिनट शुरुआत कीजिए। कम से कम पहले 5 मिनट, फिर बढ़ाते हुए 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, ऐसे करके करते अपने दिनचर्या को बढ़ाइए और प्रभु की समझ चाहिए और देखिए, महसूस कीजिए देखिए, ताकि प्रभु की के साथ लीन होने से कितने हमारे जीवन में शांति मिलता है। प्रभु यीशु कहता है, तुम्हें संसार देता है वह शांति नहीं दूंगा। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु का शांति जो संसार में है वह शांति नहीं है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। गिव टू peace, Lord. They may could understand in your love.